accusation hitting out at the Congress party. The BJP has now essentially alleged that Hawala operations were used by the promoters of Mahadev betting app to fund the Congress election campaign. Now, that was a charge that was levelled by Union Minister Smriti Irani. In fact, lauding Republic TV for the investigation and the expose on this biggest political scam was none other than Union Minister Anurag Thakur. First, listen in to what Union Minister Anurag Thakur had to say on the Mahadev betting scam and also Republic's expose, and then we play out the reactions that are coming in. रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जहां पे महादेव बेटिंग ऐप, जहां पे अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का नाम साफ साफ सामने आ रहा है और 508 करोड़ रुपए का स्कैम कहा जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को बधाई देता हूं सच्चाई सामने लाने के लिए। भ्रष्टाचार कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में उसको आपने उजागर किया है, लेकिन एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार हुए। कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, पेपर लीक स्कैम हो, हर जगह करोड़ों रुपए नहीं हजारों करोड़ रुपए के घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो भूपे करो, और ये भूपे करके मुक्ति पाओ, यानी कि मुख्यमंत्री का दफ्तर और वो सब लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो सब कुछ। दूसरा, महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए का लेन देन, असीम दास का, शुभम सोनी के थ्रू भूपेश बघेल जी को पैसा मिलना, ये सवाल खड़ा करता है कि 508 करोड़ का तो दे दिए हैं, ये तो सामने आया, ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी को जवाब देना चाहिए कि ये भ्रष्ट सरकार और विदेशी ताकतों का विदेशी पैसा छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए कि विदेशी ताकतें क्यों, विदेशी पैसा क्यों, और सट्टे से सत्ता का रास्ता, सत्य तो दूर की बात हो गई इनके लिए। सर, साथ ही साथ जो मेन अक्यूज्ड है उनके अंकल ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मनी डिमांड किया है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो उनकी इमेज खराब करने के लिए, उनकी इमेज टार्निश करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, किसी को क्या पड़ी है मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने की? अगर मांगा है तभी दिया है, वो तो पैसे का हिसाब दे रहा है। और दूसरी बात, एक नहीं अनेक, जैसा मैंने कहा, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, मैं तो घोटाले पे घोटाला वहां पे हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि लूट की खुली छूट थी, भूपे करो और मौज करो। और साथ ही साथ एक टॉप अक्यूज, जैसे रिपब्लिक ने एक स्टिंग किया जिसमें टॉप ऑफिसर ने ये भी कहा है कि there were ways to make that main accused run away from India, and Bhupesh Baghel was aware about this particular scam. ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उनके अपने दफ्तर के नजदीकी अधिकारी, उनको अभी तक जांच चल रही सीबीआई ईडी की। मुख्यमंत्री का कार्यालय ही इतना भ्रष्ट होगा, वो क्यों होता है? जैसा नेता होगा वैसे कर्मचारी होंगे। तो अब देश ने चेहरा जान लिया कांग्रेस का कि राहुल गांधी जी ने खुली छूट दी थी कि लूटो 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 और भूपे करो, और भूपे एटीएम करके सब कांग्रेस को चंदा दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते थे। Oral history of our country. Never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds